हेलो दोस्तों, बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ का सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का आइए हम पहला सवाल उठाते हैं और सोल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ये हमें सवाल दिया है और हमसे पूछा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें पहले इसमें शून्यांक निकालने हैं, इसके शून्यांक निकालने हैं। तो आइए हम हल करते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल में 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के बनानी है और जब ही इसके शून्यांक लिख लेंगे। तो हम इसे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर अब देखिए है 8 है, 8 की गुणा हम एक में करेंगे तो 8 ही रहेगा और 8 हमें घटा करके 2 लाना है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4 माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर माइनस की इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 4x प्लस का 2x माइनस के 8 इक्वल में 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 4 और यहाँ से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 4 बचेगा इक्वल में 0। ये दोनों ब्रैकेट समान है तो हम इस ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लेंगे और x माइनस के 2 इक्वल में 0। इन दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो x माइनस के 4 इक्वल में 0, x बराबर 4। यह हमारा एक शून्यांक आ गया। दूसरे शून्यांक को हम सोल्व करेंगे x प्लस के 2 इक्वल में 0, x इक्वल में 2 और ये भी माइनस का आएगा। हमारे पास शून्यांक आ गए हैं, हमारे पास 4 कोमा माइनस के 2। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, बताना है कि हमारे पास शून्यांक सही है या नहीं। तो हम जांच करते हैं। जांच हमारे पास जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। तो पहले हम योगफल निकाल लेते हैं। योगफल निकालेंगे तो हम इसे मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 4 है और बीटा बराबर माइनस के 2 है। तो हमारे पास योगफल अल्फा प्लस के बीटा इक्वल में माइनस के b/a। इससे हम सत्यता की जांच करेंगे। ये हमारे पास जो होता है ये x का गुणांक होता है, x का गुणांक, और अपॉन में ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान 2 माइनस के 2 है तो हम इसे रख देंगे। अल्फा का मान हमारे पास 4 है प्लस बीटा का मान माइनस के 2 है और माइनस बी का मान जो होगा, माइनस बी का मान हम यहाँ से उठाएंगे। माइनस बी का ये हमारे पास ए का मान 1 है, बी का मान हमारे पास माइनस के 2 है और सी का मान माइनस के 8 है। यह हमारे पास बी का मान जो आएगा माइनस के 2 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हम 2 लिखेंगे और ए का मान 1 है। यहाँ से हम से सोल्व करते हैं। 4 माइनस के 2 इक्वल में 2। यहाँ से हमारे पास 2 बचेगा प्लस का और यहाँ से भी 2 आएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा योगफल जो शून्यांकों का योगफल है वो सही है। अब आते हैं हम गुणनफल पे। अब हम गुणनफल करेंगे। गुणनफल के लिए हमारे पास अल्फा गुणा बीटा इक्वल में c/a होता है। ये होता है हमारे पास अचर पद और अपॉन में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी फॉर्मूले से हम सत्यता की जांच करते हैं। तो हमारे पास अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है और सी का मान जो हमारे पास माइनस के 8 है और इक्वल में 1। ए का मान 1 है ना, तो 4 की गुणा जब हम
-2 में करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को खोल लो, इक्वल में 80, 4 दूनी 8, वो भी माइनस का आएगा हमारे पास, और माइनस का 8, यानी हमारे पास -8 इक्वल -8 है, यानी दोनों साइड हमारी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा सवाल सही है, यानी उत्तर की जांच हो गई। यह हमारे पास आंसर आ गया। आइए हम दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1 इक्वल में 0। इसे हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 इक्वल में 0। इसके हम शून्यांक निकालेंगे पहले और फिर सत्यता की जांच करेंगे। शून्यांक निकालने के लिए अभी हम वही वाला तरीका अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के, अब 4 की गुणा 1 में होगी तो 4 ही आएगा, और 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ के 4 आवे। तो 2 प्लस के 2 इंटू में एक्स नहीं है एस है, एस प्लस का 1 इक्वल में 0। यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस के साथ ही ब्रैकेट खुलेगा तो -2s और -2s प्लस का 1 इक्वल में 0। यहाँ से हम 2 को मोल ले लेंगे 2s, तो यहाँ से बचेगा 2 और माइनस का 1, 2s बचेगा यहाँ से, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 2s प्लस का माइनस का 1 बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट समान है तो हम यहाँ से दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, तो 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 इक्वल में 0। यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेंगे, 2s माइनस के 1 इक्वल में 0, s बराबर 1/2 आ जाएगा। हमारे पास ये एक शून्यांक आ गया। दूसरे को सोल्व करते हैं, 2s माइनस के 1 इक्वल में 0, s बराबर 1/2। यह हमारे पास दोनों शून्यांक आ गए, यानी हमारे पास जो शून्यांक आए हैं 1/2 इक्वल में 1/2। अब हम इनके सत्यता की जांच करते हैं। तो आइए हम जांच करते हैं। जांच में पहले योगफल ले लेते हैं। योगफल ले लेते हैं हम अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -b/a। ये है एक्स का गुणनांक और ये है एक्स स्क्वायर का गुणनांक। इसमें हम मान रख देते हैं। मान रखेंगे, अल्फा का मान हमारे पास जो है 1/2 है और बीटा का मान जो है हमारे पास 1/2 है। तो हम रख देंगे 1/2 प्लस में 1/2, और जो हमारे पास b का मान जो है हमारे पास वो -4 है। 4 दिया है तो 4 रखेंगे, और a का मान 1 दिया है। तो इसे आइए हम सोल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल में 4/1, यही तो दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। 1 प्लस के 1 इक्वल में 4, यहाँ से 2/2, यहाँ नहीं, a का मान भी 4 ही दिया है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही आएगा, और यहाँ पर भी 4 ही आएगा, और यहाँ पर भी 4 आएगा। यहाँ से हमारे पास 2/2 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ से काटेंगे 1 आ जाएगा, यानी 1 इक्वल में 1, यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो हमारे योगफल जो है सही है। अब गुणनफल करते हैं, गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। हमारे पास गुणनफल के लिए अल्फा गुणा बीटा इक्वल में c/a होता है। ये होता है अचर पद, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणनांक। अल्फा का मान हमारे पास दे रखा है 1/2 गुणा 1/2 बीटा का मान, और c का मान जो हमें दे रखा है 1 है, और a का मान 4 है। अब c का मान 1 और a का मान 4, यहाँ से हम गुणा कर लेंगे। 1/4 इक्वल में 1/4। यह हमारे पास गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई है। यानी इस सवाल में
शून्यांकों के गुणनफल सत्यता की जांच कर दी है हमने, ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई हो, यानी ये सवाल समझ में आए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और भी हम आगे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।